हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत की सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल तथा बीएसएससी एवं बीपीएसएससी। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आइए देखते हैं मैप में। करें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर, जो कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में स्थित है, और सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट। अब 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात का सबसे पश्चिमतम छोर, गुजरात के सबसे पश्चिम वाला भाग 68 डिग्री 7 मिनट, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट करेगी। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। देखिए 6 डिग्री 4 मिनट। अब संपूर्ण भारत की बात कर रहा है तो संपूर्ण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम छोर 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो 6 बड़े देश हैं उनका नाम देखते हैं। सबसे बड़ा देश है रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। देखिए किसी किसी बुक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को तीसरे स्थान पर रखा गया है, और किसी किसी बुक में चीन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। अब ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 8वें नंबर पर जो है, 7वें नंबर पर भारत, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। आइए मैप की सहायता से देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रसिया यानी रूस है, जो कि एशिया महादेश में पड़ता है, लेकिन इसकी राजधानी और इसके कुछ इलाके जो हैं वो यूरोप महादेश में पड़ते हैं। ये वाले भाग यूरोप महादेश में पड़ते हैं। अब दूसरे स्थान पर जो है वो कनाडा है, जो कि उत्तरी अमेरिका का भाग है। तीसरे स्थान पर जो है वो किसी बुक में आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका दिखेगा, और किसी बुक में आपको चाइना दिखेगा। इसका मुख्य कारण क्या है समझते हैं। जैसे अमेरिका ने अपना क्षेत्रफल बता दिया कि हमारा क्षेत्रफल इतना है, और चीन ने भी क्षेत्रफल बताया कि हमारा क्षेत्रफल इतना है, लेकिन अमेरिका ने एक्यूरेट क्षेत्रफल बताया कि इतना ही है, लेकिन चीन ने कैसे बताया है कि इसने किसी और इलाके को भी ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, उसके बाद उसने बताया है कि हमारा इलाका इतना है। इस हिसाब से तो चीन आगे हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो यूनाइटेड स्टेट आगे है। ठीक है, अब पहले स्थान पर पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान में किसी बुक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो किसी बुक में चीन। ठीक है, अब समझते हैं 5वें स्थान पर कौन है। 5वें स्थान पर ब्राजील, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक भाग है। 6ठे स्थान पर कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया, 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर जो है वो हमारा भारत है, जो कि एशिया महादेश में पड़ता है। करें कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, जनगणना 2011 के अनुसार। यानी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश निम्नलिखित हैं। पहले स्थान पर चीन, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है, चीन की। दूसरे स्थान पर हमारा भारत है, लेकिन लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में भारत पहले स्थान पर हो जाएगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी बांग्लादेश एवं रूस। करेगी भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर एवं पूरब से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214। अब देखिए
उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है, यानी लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम का यानी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई यानी ये वाला भाग जो है वो स्थल सीमा है, और स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की कुल लंबाई, तटीय भाग की कुल लंबाई, तो तटीय भाग कुल कौन सा है, जैसे ये देखिए यहाँ से यहाँ वाला ये जो भाग है वो तटीय भाग है, और तटीय भाग के साथ साथ यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये सबको मिलाने के बाद जो तटीय भाग की कुल लंबाई होती है वो 7,516.6 किलोमीटर। इसके अलावा इसके मुख्य भूमि यानी भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है वो 6,100। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई यानी ये वाला गुजरात वाला भाग, ये गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद यहाँ पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ से थोड़ा सा भाग पश्चिम बंगाल, ये सब भाग, ये मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है जो कि 6,100 किलोमीटर है। समुद्र में भारत के प्रादेशिक सीमा की लंबाई यानी विस्तार जो है वो 12 समुद्री मील तक है। 12 समुद्री मील। देख कह रहा है कि 1 फैदम बराबर 6 फीट, 1 फैदम बराबर 6 फीट। एक मानक मील बराबर 1.584 किलोमीटर यानी 1580 मीटर। अब एक समुद्री मील देखिए मानक मील से समुद्री मील ज़्यादा होता है यानी 1.824 किलोमीटर यानी 1824 मीटर। अब देखते हैं भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लंबाई। जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब कह रहा है कि बांग्लादेश, जो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वो भारत से कितने किलोमीटर की दूरी वाला लंबाई माने सीमा की लंबाई साझा करता है, तो बांग्लादेश 4,096.7 यानी 4,096.7 यानी 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब समझते हैं ये कौन सी सीमा है। जैसे देखिए ये हुआ रहा हमारा बीच में बांग्लादेश, यहाँ पर बीच में कौन सा है, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश जो है भारत में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम के साथ मिला हुआ है। प्रश्न किस तरह से आते हैं, कहता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है, तो 4,096.7 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के साथ। उसके बाद त्रिपुरा। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल किधर है, तो ये वाला इलाका जो है पश्चिम बंगाल का है। त्रिपुरा यहाँ पे है, छोटा सा त्रिपुरा के बाद मेघालय, मिजोरम, असम, इनके साथ साझा करता है। कितने राज्य हुए, तो 5 राज्यों के साथ। पश्चिम बंगाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब दूसरे स्थान पर जो है वो चीन है। अब चीन के साथ कितनी लंबाई का साझा करता है, तो 3,488 किलोमीटर। अब चीन देखते हैं कहाँ है, तो देखिए ये वाले इलाके में पूरा चीन है, इस तरह से पूरा चीन है। और चीन जो है 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इसमें सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो लद्दाख के साथ साझा करता है। देखिए ये रहा हमारा लद्दाख, और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तराखंड यहाँ पे है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश ये रेड कलर का थोड़ा सा जो दिख रहा है वो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद सिक्किम देखिए यहाँ पर है सिक्किम, ये छोटा सा सिक्किम है। और सिक्किम जो है 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं है। यहाँ वाले जो राज्य हैं, यहाँ वाले 7 जो राज्य हैं वो 7 सिस्टर यानी 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, जो कि सिक्किम 7 बहनों के अंतर्गत नहीं है। तीसरे नंबर पर जो भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो है पाकिस्तान, जो कि 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान से, ये वाला देखिए यहाँ से लेके
यहाँ तक ये राजस्थान है, यानी राजस्थान से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, ये वाला जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद गुजरात, ये रहा गुजरात, गुजरात के बाद पंजाब, यहाँ पर है पंजाब। अब उसके बाद नेपाल, नेपाल कहाँ पे है तो ये देखिए नेपाल, नेपाल किसके साथ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों के साथ। म्यांमार, म्यांमार किसके साथ तो म्यांमार देखिए ये रहा म्यांमार, यहाँ पर इधर नीचे है म्यांमार, ये वाला भाग म्यांमार। तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। भूटान, भूटान किसके साथ तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो है लद्दाख, लद्दाख के साथ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कहाँ पे तो यहाँ पे 106 किलोमीटर। अब भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। कितने राज्य 16 राज्य। अब भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं। फिर से समझते हैं, भारत की जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं। कौन कौन से देश हैं तो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान देखिए यहाँ पर जलीय सीमा से साझा करता है, यानी जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों में है पाकिस्तान। अब उसके बाद मालदीव, तो मालदीव किधर है तो यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र में इस साइड नीचे है मालदीव। उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका कहाँ है तो देखिए श्रीलंका यहाँ पर सबसे दक्षिण में नीचे है श्रीलंका। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश कहाँ पे है तो यहाँ पे। म्यांमार, म्यांमार यहाँ पे। फिर थाईलैंड, थाईलैंड नीचे दक्षिणी भाग में, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी दक्षिणी भाग में नीचे। आइए देखते हैं कौन सा देश भारत के किस राज्य से लंबी सीमा साझा करता है। प्रश्न आता है कि जैसे बांग्लादेश जो है भारत के किस राज्य से लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल से सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो कि 2216.7 किलोमीटर। नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ, भूटान किसके साथ असम के साथ, पाकिस्तान राजस्थान के साथ, चीन अरुणाचल प्रदेश के साथ। अब भारत की जल एवं स्थल सीमा, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे कौन कौन से देश हैं तो बांग्लादेश जो कि जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी। उसके बाद म्यांमार और पाकिस्तान, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों से लगे हुए देश कौन कौन से हैं तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है तो यहाँ पे ये इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है और इसे पार्सन बिंदु भी कहा जाता है, यानी पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यह बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका पहले जो नाम था वो पिग्मिलियन पॉइंट था, यानी इंदिरा पॉइंट का ही पहले नाम क्या था पिग्मिलियन पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, यानी जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी के बीच वाला जो भूमध्य रेखा भाग है वहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर है 876 किलोमीटर। अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में स्थित है और लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में स्थित है। देखिए कुछ कुछ बुक्स में आपको जैसे कि गौर माता नाम लिखा रहेगा, गौर माता, और कहीं कहीं आपको सरक्रीक दिख जाएगा, यानी भारत का पश्चिमतम बिंदु गौर माता या सरक्रीक जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे स्थित है। अब करेंगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है किबुतु या किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ पे किबुथु या किबुतु अरुणाचल प्रदेश में।